Hello everyone and hello my dear students. I give you my best wishes at all time. Present in this online class, this is Harish Kangbar, and in this class today I am going to discuss about transformation. And transformation has so many things. There are so many things like direct, indirect, active, passive, voice, change of as soon as and no sooner, and degrees of comparison also. So today we are starting with degrees of comparison. So get ready with your notebooks and your pen to note down the rules and the information. So dear students, we start with here degrees of comparison. What are degrees of comparison? Comparison means we compare something. We compare one thing to another, or we compare so many things. And what is degrees? Degrees is the amount and the quality to which extent it has been compared. A matter, a thing, an object is compared. किस हद तक, किस क्वांटिटी तक या फिर किस क्वालिटी तक उसको कंपेयर किया जाता है, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कैटेगरीज इसमें बनी हुई होती हैं, तो हम उनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद अनदर। जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एंड देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश। दे आर following. There are 3 degrees of comparison. What are they? They are positive degree, comparative degree, and superlative degree. So let's move forward to see it. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Let us see all of them one by one. एक एक करके तीनों को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि ये डिग्रीज़ हैं क्या, हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इनकी जो 3 कैटेगरीज़ हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वाई आर दे कैटेगराइज्ड, उनको कैटेगराइज क्यों किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री अपने आप में ओरिजिनल होती है। व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, ओनली वन पर्सन और थिंग, जब सिर्फ एक इंसान की बात होती है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होती है, नो कंपैरिजन इज मेड इन पॉजिटिव डिग्री। इट टॉक्स अबाउट ओनली वन पर्सन और वन थिंग। एग्जाम्पल, द हाउस इज बिग, दिस हाउस इज बिग। दिस हाउस मीन्स ओनली वन हाउस, सिर्फ एक घर की यहाँ बात हो रही है, ये घर बड़ा है। इन दिस सेंटेंस ओनली वन नाउन, द हाउस इज टॉक्ड अबाउट। ये क्लियर आ रहा है आपको समझ में? पॉजिटिव डिग्री टॉक्स अबाउट ओनली वन पर्सन और वन थिंग। इट डजंट कंपेयर एनी अनदर नाउन and another pronoun. Clear? He is a tall student. One more example, he is a tall student. वो एक लंबा स्टूडेंट है। तो वहाँ पर सिर्फ एक की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात हो रही है कि वो लंबा है। क्लियर? Some more examples are also there. This flower is beautiful. He is an intelligent boy. Each sentence mentioned above talks about only one noun. जितने भी ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं उनमें जो एडजेक्टिव्स हैं, सिर्फ एक की बात हुई है। नाउ सी, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, बिग, टॉल, ये सभी चीज़ें क्या हैं? बिग, क्या क्या था? बिग था, एंड टॉल, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। These 3-4 words we have seen in these 4 sentences. इन चारों शब्दों को हमने देखा है, ये अपनी ओरिजिनल डिग्री में है। ब्यूटीफुल से नीचे कुछ भी नहीं है, ब्यूटीफुल से ऊपर है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, लाइक दिस इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो ये सभी चीज़ें एडजेक्टिव्स हैं। ये जो 4 वर्ड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। एंड व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव?
An adjective is a word that qualifies a noun or pronoun. जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है, वही क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव, देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स हैं, लगभग कहीं आपको 6 मिलेंगे, कहीं आपको 9 मिलेंगे. तो 9 एक लिमिट है, 9 से ज़्यादा नहीं होते हैं. ठीक है, तो मैं उन सभी 9 के बारे में नहीं बताऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल दीज 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. Here we will talk only about this adjective which we can compare with others. Beautiful, intelligent. These are adjective of quality. Adjective of quality. Got it? Degrees of comparison is made only of adjective of quality. सिर्फ adjective of quality का ही बनता है. होते बहुत सारे हैं काइंड्स एडजेक्टिव के, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव क्वालिटी का बनता है. और कुछ एडवर्ब्स भी होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल एडजेक्टिव्स का ही है. द सेकेंड वन इन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज कंपैरेटिव डिग्री. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव देखने से ही आपको पता चल रहा है, कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है दो चीज़ों के बीच में. ये जो कंपैरिजन है वो सिर्फ दो चीज़ों के बीच में है. कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो लोगों के बीच में होने लगती है. पॉजिटिव में सिर्फ एक की बात होती थी. गॉट इट? इन कंपैरेटिव सेंटेंस वी कंपेयर टू नाउन्स, टू थिंग्स और टू पर्सन्स. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग्स विद ईच अदर वी यूज बोथ द पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री. तो हम पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे पहला यूज़ होता है हमारा वो कंपैरेटिव का होता है. क्लियर? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ता है हमको. क्लियर? पॉजिटिव में चेंज करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको इस चैप्टर में समझाए जाएंगे. एग्जाम्पल्स आर, दिस हाउस इज बिगर दैन दैट वन. नाउ सी, दिस हाउस इज बिगर. बिगर मीन्स बड़ा है. किससे बड़ा है? बिगर दैन मीन्स उससे बड़ा है. किससे? दैट वन, यानी उस वाले से. ये मकान उस वाले मकान से बड़ा है. सपोज ये इधर है एक हाउस एंड इधर है एक हाउस बहुत छोटा सा. तो कहा गया है कि ये हाउस इस वाले से बड़ा है. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रही है. क्लियर? एंड पॉजिटिव डिग्री हम कैसे यूज कर सकते हैं? दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन. हम नेगेटिव लगाएंगे बीच में, क्योंकि ये घर इतना बड़ा नहीं है जितना वो घर है. पॉजिटिव में ऐसे चेंज करेंगे. देखिए ये जो रूल है यहाँ पर, दिस हाउस इज नॉट एज बिग एज दैट वन, दिस रूल इज ओनली फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स. जिस तरह से हमने एक सब्जेक्ट को इधर रखा, इज नॉट रख दिया, दोनों तरफ एज बिग एज. ठीक है, एज बिग एज स्ट्रॉन्ग एज इंटेलिजेंट एज, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर. दैट वन, जब दो चीज़ों के बीच में ही कंपैरिजन होगी तो हम इस तरह से ऊपर वाले कंपैरेटिव से नीचे वाले पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं. नाउ सी, द टर्म बिगर इज कंपैरेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग. और ये इसका कंपैरेटिव वर्जन है. बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है. बोथ दी सेंटेंसेस कन्वे द सेम मीनिंग. दोनों का सेम मीनिंग है. दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल दैन दैट. इसी तरह फ्लावर वाला दिया गया था एग्जाम्पल. ये फ्लावर उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है. कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल होगा. यहाँ पर मोर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लगाया गया है. ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम ER और EST लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते. सो वी यूज़ मोर फॉर कंपैरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव. एंड फिर इसका पॉजिटिव क्या होगा? दिस फ्लावर इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज दैट. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, you have seen two kinds of degrees, positive degree and comparative degree. Positive is only for one
and comparative is for two persons or two things. Now move forward. When we compare more than two persons or things with one another, more than two persons or things, दो से ज़्यादा हों, दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं और बहुत भी हो सकते हैं. क्लियर? वी यूज़ ऑल द थ्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. तो हम उनमें कंपैरिजन शो करने के लिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन तीनों में देखिए, सबसे पहले हमने पॉजिटिव का यूज़ किया. दो में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, कंपैरेटिव करना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ रूल अप्लाई करके हम पॉजिटिव का भी यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट, सुपरलेटिव डिग्री इज़ फॉर टू शो कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स मोर देन टू. बट सुपरलेटिव का यूज करने के साथ साथ कुछ रूल्स को लेकर चलते हुए हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव का भी यूज कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए. तो यही सारे रूल्स आपको सीखने हैं आज की इस वीडियो में. एग्जाम्पल्स. नाउ सी, दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस. बिगेस्ट कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा इस सेंटेंस में डिग्री जो है सुपरलेटिव है? ICSE बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप सुपरलेटिव में चेंज करिए, कंपैरेटिव में चेंज करिए, पॉजिटिव में चेंज करिए. उसमें डायरेक्टली आपको कुछ इंडिकेशन दिया होता है, सेंटेंस दिया होता है, जिसको आपको देखने के बाद आइडिया लगाना पड़ता है क्या बनाना पड़ेगा. नाउ सी हाउ टू आइडेंटिफाई द डिग्री इन द सेंटेंस. बिगेस्ट, लास्ट में EST, ST और EST, and there is the article the before all superlative degrees. जितने भी superlative degrees होंगी इनसे पहले द जरूर होगा. द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द ब्रेवेस्ट, द वाइजेस्ट. इस तरह करके सुपरलेटिव डिग्रीज में ऐसे ही आपको ये कॉम्बिनेशन रखा हुआ मिलेगा सुपरलेटिव डिग्रीज. And now we can change this sentence into comparative degree without changing any meaning. ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग ही यही है कि हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, बट मीनिंग में चेंज नहीं आता है. नाउ सी, दिस हाउस इज, पहले हम इतना रखते हैं, दिस हाउस इज. कंपैरेटिव का हमें यूज़ करना है, ये सुपरलेटिव में है ऑलरेडी, कंपैरेटिव में यूज़ किया. बिगर देन दिस हाउस इज़, यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री रखा. फॉर्मूला आप यहीं से सीखते चले जाएंगे. कंपैरेटिव डिग्री रखा, प्लस देन लगाया, एंड एनी अदर हाउस. क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन रखना है आपको, बिगर देन एनी अदर. देन के बाद एनी अदर रखना है. फिर जिससे कंपैरिजन हो रही वो यहाँ आ जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है इन दिस स्ट्रीट ये बाद में आ जाएगा. इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं. सुपरलेटिव में अब हमें पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है? पॉजिटिव सेंटेंस की जब स्टार्टिंग होती है यहाँ से होता है, नो अदर हाउस इन दिस स्ट्रीट. नो अदर पहले ही आ जाता है इसमें. नो अदर सबसे पहले, जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर सबसे पहले आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? नो अदर प्लस जो कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट है वो हम रखेंगे यहाँ पर, हाउस. जो बचा हुआ पार्ट है हम इसको यहाँ भी रख सकते हैं और बिल्कुल लास्ट में भी रख सकते हैं. क्लियर? सपोज करो यहीं रख दिया. हाउस के बाद क्या? इज़. नो अदर हाउस इज, जैसे यहाँ पे क्या रखा था, दिस हाउस इज़ बिगर देन, दिस हाउस इज़ बिगर देन, ये कंपैरेटिव का है. यहाँ पर क्या होगा? नो अदर हाउस इज़ एज बिग एज. दोनों तरफ हमें एज रखना होगा, दोनों साइड में. या तो आप सो एज रखिए या फिर एज रखिए. सो एज एंड एज दोनों का सेम मीनिंग यहाँ पर आता है. फिर बीच में कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री आ जाती है. बीच में यहाँ पॉजिटिव डिग्री आ गई. देन दिस वन, यानी मीनिंग क्या हुआ? सेकंड सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ?
ये घर इस गली में किसी भी दूसरे घर से बड़ा है। किसी भी दूसरे घर से बड़ा है मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, जैसा ऊपर वाले सेंटेंस में दिखाया गया। फिर नीचे में पॉजिटिव हो गया, तो इस गली में कोई भी मकान इतना बड़ा नहीं है जितना ये तरीके हैं, आपको ध्यान रखना है। द टर्म बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव वर्जन ऑफ द टर्म बिग, ये इसका सुपरलेटिव वर्जन है। तीनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है, रूल आपको सीख लेना है। इस तरह फ्लावर वाला था, इज़ द मोस्ट, देखिए यहाँ पर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया। इज़ द बेस्ट हो सकता है, इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट हो सकता है, इज़ द वाइजेस्ट हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए फॉर्मूला यही है, आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ रखना है, दिस फ्लावर इस तक वैसा ही रखना है। फिर क्या करना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री ले आनी है, मोर ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है। देन रखना है, उसके बाद एनी अदर रखना है, फिर जिस चीज़ से कंपैरिजन हो रही है वो भी इधर आपको रखना पड़ेगा, और बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्ट। और इसी तरह हमें क्या करना है, जब पॉजिटिव में चेंज करना है, गलती से इन्होंने कंपैरेटिव यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, राइट डाउन इट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव डिग्री, क्लियर। नो अदर फ्लावर, जैसे ऊपर था नो अदर हाउस, नो अदर फ्लावर इन दिस गार्डन, यहाँ रख दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रखने से मीनिंग ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इज रखना है, पॉजिटिव डिग्री रखनी है दोनों साइड में, एज या सो एज या सो एज दिस वन, लो हो गया पॉजिटिव में चेंज। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज इन द फॉरमोस्ट सेंटेंस, जो सेंटेंसेस आगे आने वाले हैं उनमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी ऑल अदर एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स को आप एक बार देख लेंगे वीडियो पॉज करके, बिकॉज आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। दूसरे काइंड के सेंटेंस पे हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट शो दी एग्जाम्पल्स, इनको देख लीजिए, क्लियर। नाउ यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और एप्लीकेबल ओनली टू एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स पर ही अप्लाई होते हैं। नाउ दिस इज मॉडल 2, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बस आपको थोड़ा गौर करना है। नाउ सी, जो अबव सेंटेंसेस थे, जो ऊपर वाले सेंटेंसेस जिसको हमने तीनों टाइप में चेंज किया था, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ द बेस्ट था, ही इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नहीं था, ही इज़ द बेस्ट। ही इज़ द बेस्ट का मतलब क्या है, वही सबसे अलग है, ये सिर्फ अकेला है अपने आप में सबसे अलग। लेकिन जहाँ वन ऑफ द बेस्ट लग जाता है ना, जहाँ वन ऑफ द बेस्ट लग जाता है, वहाँ पे मीनिंग हो जाता है कि उसके जैसे कुछ और भी हैं। वन ऑफ द बेस्ट जितने भी हैं, द बेस्ट में उनकी एक नंबर, एक काउंटिंग आ जाती है। सपोज़ करो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से 10 बेस्ट हैं, ठीक है। उन 10 में से एक आप भी हो, ये सपोज़ करिए आप, तो हम यहाँ पर वन ऑफ द का यूज़ करते हैं। सिर्फ एक को ही हमें अलग करना है कि एक ही स्टूडेंट सबसे बेस्ट है, तो हम वन ऑफ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ 10 में से 5 में से हमको बताना है कि भाई 10 स्टूडेंट बेस्ट हैं, 10 में से एक ये भी है, तो वन ऑफ द का यूज़ होता है। लाइक हियर, कैलकाटा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। कैलकाटा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़, यानी इंडिया में जितने भी लार्जेस्ट सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, सपोज जैसे कैलकाटा, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली, ये जो महानगर हैं, बिग सिटीज़ हैं, उनमें से एक है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 4 नेम्स लिए, ये 4 लार्जेस्ट सिटीज़ हैं, इनमें से कैलकाटा एक है, इसलिए वन ऑफ द लगाना पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह आप पहचान लेंगे है क्या, ये सुपरलेटिव डिग्री है, दिस इज सुपरलेटिव बिकॉज द एंड लार्जेस्ट। मैंने क्या कहा, पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ लास्ट में EST होगा और पहले द लगा होगा। वन ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब कैलकाटा के बराबर कुछ और भी शहर हैं बड़े बड़े, कैलकाटा अकेला बड़ा नहीं है, क्लियर।
Now how we can change it into comparative? Calcutta is larger than, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिव इन्होंने लिखा है, कंपैरेटिव में चेंज करना है, लार्जर लिखना है आपको, LARGER, लार्जर, लार्जर दैन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पर आप लार्ज नहीं लार्जर कर लेंगे, क्लियर, लार्जर दैन। नाउ सी व्हाट इज़ द डिफरेंस, जो ऊपर वाले सेंटेंसेस थे उनमें और इनमें क्या अंतर है, सिर्फ यहाँ अंतर है, देन के बाद देखिए देन तक जो सेंटेंस है वो सेम है, वहाँ क्या था, देन के बाद एनी अदर था, क्या था, एनी अदर, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन होता था, जैसे एनी अदर सिटी, ऐसे होता था ऊपर वाले सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है, मोस्ट अदर लगाना है, जहाँ वन ऑफ द का यूज हुआ हो वहाँ आपको क्या लगाना है, मोस्ट अदर, ठीक है, एनी अदर नहीं, या तो आप मोस्ट अदर लगाइए या मैनी अदर लगाइए, मोस्ट अदर या मैनी अदर, एनी अदर नहीं लगेगा यहाँ। और यहाँ पर ये जो नाउन है ये प्लूरल होगा, जैसे यहाँ ऊपर प्लूरल था इस तरह से, ठीक है, ये प्लूरल यहीं आ जाएगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, मोस्ट अदर का ध्यान रखना है। और इसी तरह कंपैरेटिव सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको चेंज करना है उसमें सुपरलेटिव में, तो वन ऑफ द का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। फिर ऊपर सिंपल वाले सेंटेंसेस में स्टार्टिंग कहाँ से होती थी, नो अदर से, ऐसे नो अदर सिटी, ऐसी तो होती थी, नो अदर सिटी इज़ एज बिग एज कैलकाटा, एज लार्ज एज कैलकाटा, ऐसे तो होता था। लेकिन जहाँ वन ऑफ द वाले सेंटेंसेस हैं और मोस्ट अदर वाले सेंटेंसेस हैं, उनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कैसे होती है, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन, उसको भूल जाना अब यहाँ पर, नो अदर सिटी, ठीक है, उसको आपको भूल जाना है। अब यहाँ पर वेरी फ्यू लग जाता है, वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया, अब सिटीज़ यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी, आर, एज लार्ज एज कैलकाटा, ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री आ गई बीच में, दोनों साइड में एज, और यहाँ पर ये कंपैरेटिव था, ठीक है, लार्ज नहीं होगा लार्जर होगा इधर। व्हाट, क्या क्या गलतियाँ करी हैं इन्होंने, कोई बात नहीं, आप तो सचिन पढ़िएगा, भले ही सटिन हो गया, कोई बात नहीं। और जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी सूचिन कह दिया था सचिन तेंदुलकर को, सूचिन, कोई बात नहीं, आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए, सचिन पढ़िए, क्लियर। सचिन तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, तो यहाँ पर अगर ये सेंटेंस इतना हो जाए, द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो मतलब दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब यहाँ वन ऑफ लग गया ना, तो मतलब उसके जैसे कुछ और भी बैट्समैन हैं, उनमें से एक सचिन है। करना क्या आपको, वही करना है, सचिन तेंदुलकर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, देन यहाँ तक तो सेम है, बस यहाँ आपको रखना है मोस्ट अदर, और यहाँ प्लूरल, बैट्समैन ये प्लूरल वर्ड है, बिकॉज एम प्लूरल होता है, एम सिंगुलर होता है, मैन एक आदमी के लिए, एम बहुत से लोगों के लिए, क्लियर। और इस तरह इन्होंने यही भी गलत कर दिया है, आपको करना क्या है, वेरी फ्यू बैट्समैन, क्या लगाना है आपको, वेरी फ्यू बैट्समैन, सॉरी, वेरी फ्यू बैट्समैन, ठीक है, ये लगाना है आपको पहले, इसकी जगह पर वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, क्लियर। मॉडल 3 द बेस्ट वाला जब नहीं होता लगा हुआ, दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जहाँ नॉट लगा हो, नॉट द बेस्ट,
तो कैसे करेंगे, इज़ नॉट बेटर देन फ्यू अदर सोल्यूशन, तो यहाँ पर फ्यू अदर सोल्यूशंस आ जाएगा। ठीक है, अदर सोल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम आर नॉट एज गुड एज दिस वन। एक आपको नॉट द बेस्ट वाला भी ध्यान रखना है। क्लियर, बस सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये ध्यान रखना है वन ऑफ द बेस्ट वाले का। क्लियर, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, देख लीजिए एक बार कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल। न्यूयॉर्क इज़ नॉट द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका, तो क्या करेंगे, न्यूयॉर्क इज़ द नॉट बिगर देन मैनी अदर सिटीज़। ठीक है, फ्यू अदर सिटीज़ इन अमेरिका आर एट लीस्ट एज लार्ज एज न्यूयॉर्क। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी सुपरलेटिव और पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं होती, हम क्या करते हैं, मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, मोर एंड मोस्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी हैं, लेकिन इनकी लग जाती है ई आर और ई एस टी बनाकर, ये ऐसे हैं। क्लियर, बाद में सिर्फ एक नोट किया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एड ब्यूटी एंड वैराइटीज टू द सेंटेंसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लीजिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे and don't forget to subscribe the channel, share my channel, because in the future you are going to get very much help from this channel. Thanks.